नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी मरीज को तब होती है जब मरीज की बॉडी में प्लेटलेट्स के काउंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से नंबनेस, वीकनेस, चेस्ट पेन और साथ ही इस प्रकार के कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई पुख्ता इलाज नहीं है। वहीं अगर ये बीमारी सीवियर स्टेज पर पहुंच जाती है तो मरीज को कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने आज तक ऐसे जटिल से जटिल बीमारियों को बिना किसी ट्रीटमेंट, सर्जरी, ऑपरेशन के जड़ से खत्म किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक पेशेंट है विद्या सिंह जी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है और उनकी उम्र 82 साल है। इन्हें करीबन अगस्त 2022 में पता चला कि इन्हें थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी गंभीर बीमारी है, जिसके चलते इन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, कई प्रकार के ट्रीटमेंट लिए, दवाइयां ली, लेकिन हर जगह से यही कहा गया कि इन्हें कीमोथेरेपी या इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग ये चाहते थे कि वो नेचुरल तरीके से पूर्ण रूप से ठीक हो, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का डोज लेना शुरू किया। और दोस्तों, करीबन 1 महीने के अंदर ही वे पूर्ण रूप से ठीक हो गई और आज एक सामान्य जीवन बिता रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विद्या सिंह जी और उनके बेटे भगवान सिंह जी से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार जी, मैं भगवान सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरी माताजी की प्रॉब्लम थी, विद्या देवी नाम है इनका, 82 ईयर एज है। दिल्ली में एडमिट थी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। वहाँ पर डिटेक्ट किया गया टेस्टिंग के टाइम में कि इनको ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें प्लेटलेट काउंट इनका 15.5 लाख के आसपास था। तो जब ट्रीटमेंट चला तो अराउंड 10 लाख के आसपास आ गया था, उससे कम नहीं आ रहा था। तो उनको 15 दिन लग गया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इसका इलाज आगे कीमोथेरेपी से है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी करेंगे अभी। तो हमने उसके लिए मना कर दिया कि हमें कीमो नहीं करा रहे हैं। एलोपैथी में एक ही इलाज बाकी था उनके पास, जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन बता रहे थे। बाकी हॉस्पिटल में बात करी, वो भी वही कह रहे थे इसका इलाज कीमोथेरेपी और रेडिएशन है। बट हमारी इच्छा नहीं थी उसमें जाएं, तो हम आयुर्वेद और होम्योपैथ पे जाना चाहते थे, क्योंकि माताजी की एज बहुत ज़्यादा है और शरीर इस लायक नहीं है कि इनको कीमो का ट्रीटमेंट कराया जाए इस समय। फिर हमने वो संपर्क किया डॉक्टर साहब से यहाँ पे इंदौर में होम्योपैथी के लिए। डॉक्टर साहब ढूंढने के लिए हमारे एक दोस्त हैं सुनील कुमार सिंह, जो आईटी डिपार्टमेंट में इंदौर में काम कर रहे हैं इस समय। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, तो उनको आप एक बार दिखा लो, वो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से। तो हमने उन्हीं को डॉक्टर साहब के पास भेजा। वो गए, फिर जा करके उन्होंने बात करी डॉक्टर साहब से और हमसे बात कराई। फिर डॉक्टर साहब से बात करने के बाद फिर उन्होंने मेडिसिन दी। मेडिसिन वो बेसिस ऑफ जो भी असेसमेंट था बात करके मेडिसिन दी थी डॉक्टर साहब ने। तो पहले 15 दिन की मेडिसिन मिली, तो उसके खाने के बाद अराउंड जो 15 लाख थी वो 10 लाख के आसपास आ गई प्लेटलेट 15 दिन में। फिर अगले 15 दिन की दोबारा मेडिसिन दी, तो उस मेडिसिन में वो 10 लाख से कम होके अभी 2 लाख आ गई हैं, जो रियली मिरेकल है और बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब की जो मेहनत है वो मानवता के लिए एक वरदान है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए वो। तो ये हम कहना चाहेंगे। हमारी माता जी बिल्कुल ठीक है और हमारे सामने बैठी है अभी, तो आपको उनके भी दर्शन करा देते हैं। आराम मिलो दवाई से, ऐसा फायदा भाव सबने का तो कमी है, सब तुम्हें ठीक कर दो हमें। हाँ हाँ, पहले सांस की परेशानी सब तो ना है, आप सांस की ना है परेशानी। हाँ, ये हाथ में सुननाई है और ये मूल में सुननाई है, गोड़ा में और सुननाई है, झंगने ना आता है गोड़। एक धर्म ही है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अरे जरा हाँ, बस बढ़िया। आओ बेटा, खूब आशीर्वाद ले रहे तुमको। हाँ, तो हमारा अनुभव अच्छा ही रहा डॉक्टर साहब के साथ में, और काफ़ी कॉर्डियल है बातचीत करने में डॉक्टर साहब। कोई उनके अंदर ऐसी बात नहीं है जो कि सामने वाले को अच्छी नहीं लगे। और हमेशा जब भी हमने कॉल किया है, हमेशा उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। यदि हम किसी समय कॉल नहीं ले पा रहे हैं तो उन्होंने कॉल बैक भी किया है हमें। अच्छा। तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लगा डॉक्टर साहब का बिहेवियर। अच्छा, और बड़े सरल आदमी हैं और एकदम अपने फील्ड में महारत हासिल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नो, कोई कतई संदेह वाली बात ही नहीं है कोई।
कोई परहेज वगैरह नहीं था। इवन दो उन्होंने ये भी बोला था कि आप एलोपैथी के साथ में भी हमारी मेडिसिन दे सकते हैं और आराम से दवा ले पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। मैं कीमोथेरेपी जाता हूँ तो कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं मेरे। दवाई लेने से पहले तो ये लगता है सर कि आम आदमी को कि नहीं भाई होम्योपैथी मेडिसिन में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, बट डॉक्टर साहब मेडिसिन रियली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं और अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छे से वो अपना यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जो भी है उनका रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को हम यही कहेंगे कि भाई आप होम्योपैथी को पैसे से आकलन मत कीजिए, ट्रीटमेंट से, उनके ट्रीटमेंट से, उनकी दवाई से, डॉक्टर साहब के ज्ञान से उससे आकलन कीजिए और दवाई लीजिए। और कंपेयर टू एलोपैथी बहुत सस्ती है। डॉक्टर साहब के लिए हमारे पास सब तो नहीं है, बट यही कहना चाहेंगे कि मानवता के लिए वो जो काम कर रहे हैं वो अति सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है और समाज के लिए और आम मानवता के लिए आगे एक जो है वो एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, यही मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी विद्या सिंह जी और उनके बेटे भगवान सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस गंभीर बीमारी से परेशान होने के बाद जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद व्यक्त करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी और रेयर बीमारियों में से एक थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसका मतलब थ्रोम्बोसाइथीमिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट सामान्य रहने की जगह अगर ओवर प्रोडक्शन के कारण जब बढ़ने लग जाए तो हो सकता है बॉडी में किसी प्रकार की थ्रोम्बोसिस की स्थिति आने लगे, हो सकता है कि किसी प्रकार की क्लॉटिंग की स्थिति होने लगे और पेशेंट को इमरजेंसी मैनेजमेंट में हमें तकलीफ में देखने की स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़े। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति में हमारे पास एक पेशेंट का कांटेक्ट हुआ जिसमें करीब 81 साल की उम्र में मिसेस विद्या देवी, जो कि मूलतः दिल्ली की रहने वाली हैं, और जब 81 साल की उम्र में उन्हें जब डिटेक्ट हुआ कि उनका प्लेटलेट लेवल करीब 15,91,000 के आसपास काफी उच्च लेवल पर पहुंच चुका है, तो निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि मेडिकल साइंस में प्लेटलेट कम होने पर तो काफी सारी उपचार के लिए बताया जाता है, पर जब प्लेटलेट बढ़ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ऐसी स्थिति का सामना उन्हें चूंकि 81 वर्ष की उम्र में जो बताया गया कि आपको इस स्टेज पर कीमोथेरेपी के ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से दोस्तों 81 वर्ष की उम्र में एक कीमोथेरेपी लेना किसी भी पेशेंट के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लाभप्रद ना साबित हो। और दोस्तों, इसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उनके सुपुत्र मिस्टर भगवान सिंह जी ने दिल्ली से अपने परिचित मिस्टर सिंह के माध्यम से, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफी बड़े अधिकारी के रूप में इंदौर में पोस्टेड हैं, उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट किया। और दोस्तों, उन्होंने हमसे फोन पर बात करके अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर जो ट्रीटमेंट वहां पर जो हॉस्पिटलाइज कैटेगरी में चालू किया, उसका फायदा उन्हें इस तरीके से चमत्कार के रूप में मिला कि जो प्लेटलेट करीब 15,91,000 के आसपास पहुंच चुका था, केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से 7,88,000 के लेवल पर आकर कंट्रोल हुआ। और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब उन्होंने फिर से वो रिपोर्ट उन्होंने जब कराई तो पूरी तरीके से कंट्रोल होकर 1,75,000 CU पर mm, इसका मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल अवस्था में उन्हें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये जो चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि किसी भी तरीके से हम बढ़ता हुआ प्लेटलेट, जो कि एक तरीके से कैंसर की स्थिति में भी जा सकता है और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को जनरेट कर सकता है, तो इस स्थिति में मॉडर्न होम्योपैथी ने 81 साल की उम्र में मिसेस विद्या देवी जी के लिए जिस तरीके से एक चमत्कार वरदान बनकर उनकी जान बचाने में जो मदद की, तो निश्चित रूप से दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे किसी भी उम्र के पेशेंट्स हो, चाहे किसी भी प्रकार की गंभीर या इमरजेंसी कंडीशन हो, आप मॉडर्न होम्योपैथी को निश्चित रूप से प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में किसी भी स्थिति में मेडिकल साइंस के एक अचूक हथियार या एक तरीके से लाभकारी एक विजन के रूप में जरूर उपयोग में लेवें। और जिस तरीके से इनका जो केस हमें प्राप्त हुआ, 81 साल की उम्र में जिस तरीके से उनकी जान बची, इस तरीके के पेशेंट्स को जब मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स या हम मेडिकल साइंस के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से इनका केस किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और दोस्तों, जब उनके चेहरे पर हम ये खुशी देखते हैं, जिस तरीके से मिस्टर भगवान सिंह जी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि उनके पास शब्द नहीं है कि वो किस तरीके से हमारा शुक्रिया अदा करें, जिस तरीके से उनकी खुशी
दिखती है, जिस तरीके से अपनी मां के प्रति जो उन्होंने समर्पण बताया और जिस तरीके से उनकी जान बचाने में मॉडर्न होम्योपैथी ने जो भूमिका निभाई, दोस्तों अच्छा लगता है कि हम अपने सिस्टम से किसी की जान बचा सकें, किसी भी पेशेंट को हम फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग देकर हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन की जो पूर्ति करके सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये जो थ्योरी है जो मेडिकल साइंस के लिए जो हमेशा काबिल होनी चाहिए और एक तरीके से एप्लीकेबल होनी चाहिए, इसको हम साकार कर पाए। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मिस्टर भगवान सिंह जी ने अपनी 81 वर्ष की मां मिसेस विद्या देवी जी के लिए थ्रोम्बोसाइटोसिस का जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर अपने बढ़ा हुआ प्लेटलेट जो कि 15,91,000 के पास पहुंच चुका था, उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करके 1,75,000 की रिपोर्ट केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से प्राप्त किया और असंभव को संभव करके दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी तरीके के हम एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे जो केवल 8 वर्ष की उम्र में मिस्टर विहान सचदेवा, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में जो थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया के लिए जो हमसे उपचार लिया था और इस अवस्था में भी केवल 8 वर्ष की उम्र में केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपनी बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त किया। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे मिस्टर विहान सचदेवा के बारे में, जिसमें कि 15 दिन के अंदर जो 7,23,000 की रिपोर्ट है 3,93,000 तक आ गई और उसके 15 दिन के बाद मतलब करीब 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो और पूरी तरीके से मेंटेन होकर 3,23,000 के आसपास आकर मेंटेन हुआ। और अगर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले अगर हम प्लेटलेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करना चाहें तो एप्लास्टिक एनीमिया जो कि मेडिकल साइंस के लिए एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है, ऐसी बीमारी के कई सारे पेशेंट जैसे कि मिस सोनाली ओझा, मिस्टर शिव ओझा जो कि उसका बड़ा भाई, साथ में उनकी मदर और उनकी जो बड़ी बहन, इस तरीके की 4 लोगों की एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी एक ही परिवार में जब पाई गई थी, इंदौर के लगभग सभी मीडिया एवं न्यूज चैनल में इनको कवर किया गया था। ये 2016 के आसपास की जो बात थी। इसमें चूंकि इन सभी पेशेंट्स का इलाज एमवाई हॉस्पिटल में हो रहा था और इंदौर के अधिकतर लोग जाकर उन्हें रोज चारों पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन भी कर रहे थे, पीआरपी का इंतजाम कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में इन पेशेंट्स ने, चूंकि इनको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में जहां पता चला तो इन्होंने ना केवल मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से ना केवल पीआरपी ट्रांसफ्यूजन बचाया बल्कि अपना बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी पूरी तरीके से बचाकर सोनाली ओझा, शिव ओझा और उनकी मदर पूरी तरीके से आज भी स्वस्थ जीवन निकाल पा रही हैं और इस समय ना उन्हें कोई प्लेटलेट चढ़वाना पड़ता है, ना कोई खून चढ़ाने की आवश्यकता है, ना ही कोई बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने की या एटीजी चढ़ाने की स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों इस केस के आधार पर कोई अन्य केस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मिस मनस्वी अहिरे जो कि 6 साल से एप्लास्टिक एनीमिया से बीमार थी, 3,000 के प्लेटलेट लेवल से जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए जब पहुंची थी तब उस कंडीशन में उनके फादर और मदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए लगभग सभी जगह अपील कर रहे थे। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि पिछले 4 साल से जब से मनस्वी अहिरे ने मॉडर्न होम्योपैथी का उपचार लिया, उनके फादर मदर ने इस ट्रीटमेंट को विश्वास के साथ स्टार्ट किया। जो 3,000 प्लेटलेट का जो लेवल था वो पूरी तरीके से बढ़कर 1,20,000 CU पर mm के स्तर तक आ चुका है और आज भी मनस्वी अहिरे बिना किसी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के, बिना किसी एटीजी के पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन निकाल पा रही है। इस तरीके से दोस्तों कुछ अन्य एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। मिसेस उषा चौधरी जो कि 10,000 से कम प्लेटलेट लेवल, करीब 6,000 के आसपास जो उनका प्लेटलेट का लेवल था, उसमें हमारी क्लिनिक में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और काफी जल्दी उन्होंने अपने प्लेटलेट्स को रिकवरी करके न केवल अपनी जान बचाई बल्कि आज भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन निकाल पा रही हैं। इसी तरीके से मिस्टर देवेंद्र तिवारी जी जो कि एप्लास्टिक एनीमिया के साथ एवेस्कुलर नेक्रोसिस, 2 बड़ी लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे और न केवल उन्होंने अपने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से एवेस्कुलर नेक्रोसिस के ऊपर विजय प्राप्त की बल्कि आज भी वो पूरी तरीके से बिना किसी हिप बोन ट्रांसप्लांट के अच्छा जीवन जी पा रहे हैं और साथ में उन्होंने जो एप्लास्टिक एनीमिया की जो उनकी जो लाइलाज बीमारी थी उस पर भी विजय प्राप्त करके बिना किसी एटीजी, बिना किसी पीआरपी, बिना किसी बोन ट्रांसप्लांट के अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य हम बाहर के पेशेंट्स के बारे में बात करें तो हम बांग्लादेश के मिस्टर जुबियार जी जिन्होंने एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया और आज भी वो काफी अच्छा रिस्पांस लेकर पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। नेपाल के मिस्टर प्रेम पुंज जी जो कि एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित थे और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस गेन किया। नेपाल के ही मिस्टर सुनील जी जिन्होंने एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार चालू किया, केवल 4,000 प्लेटलेट काउंट पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने काफी जल्दी रिस्पांस गेन किया। इसी तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं कुछ अन्य पेशेंट मिस्टर ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने करीब 35,000 के प्लेटलेट से करीब 89,000 के प्लेटलेट की रिपोर्ट केवल
मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से प्राप्त किया। मिस्टर आदर्श गौतम जी, जिन्होंने करीब 35,000 के प्लेटलेट से करीब 1,38,000 तक का प्लेटलेट का लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से एप्लास्टिक एनीमिया के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से प्राप्त किया। मिस्टर मिसाल जी, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले पेशेंट हैं, 1000 के प्लेटलेट स्तर, सोचिए दोस्तों 1000 का प्लेटलेट स्तर, उस स्तर पर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और आज केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बदौलत उन्होंने 40,000 का प्लेटलेट स्तर पार कर लिया है और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन बिना किसी ट्रांसप्लांट के, बिना किसी पीआरपी ट्रांसफ्यूजन के जी पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे पेशेंट जिनके बारे में हमने बताया, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित थे, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से चमत्कारिक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को स्वस्थ किया और काफी अच्छा रिस्पांस गेन किया। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, जो कि एक ऐसी रेयर बीमारी जो कि काफी क्रिटिकल हो सकती है। अगर हमने एक्यूट अवस्था में अगर शुरू के 3 महीने में इसको कवर नहीं किया तो ये क्रॉनिक आईटीपी में कन्वर्ट हो जाती है और निश्चित रूप से उस समय ये बीमारी लाइलाज मानी जाती है। ऐसे 2 पेशेंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। 1 साल की बच्ची बेबी प्राची यादव, जो कि हमारे क्लिनिक पर जब आईटीपी की शिकार होकर उनके मदर फादर ने हमसे कांटेक्ट किया तो केवल 4 या 5,000 के प्लेटलेट लेवल से जब उन्हें यह कह दिया गया था कि इस बच्ची का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसका कोई उपचार नहीं है, आप इस उपचार के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। काफी उन्होंने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराए, फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा था। काफी हॉस्पिटल में चक्कर लगाए, उसके बावजूद भी जब उन्हें सुधार नहीं मिल रहा था तो उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से न केवल प्लेटलेट काउंट्स को नॉर्मल किया, बल्कि आज भी 2 साल बाद भी वो बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी रही है। इसी तरीके से एक अन्य केस के बारे में बात करना चाहेंगे। मिस गायत्री गायकवाड़, जो कि पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है और उनके बारे में भी मीडिया में काफी ट्रायल हुआ कि इस बच्ची को आईटीपी के लिए हमें प्लेटलेट चढ़ाने के लिए एक फंड की रिक्वायरमेंट है ताकि वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा सके या फिर आगे का अपना ट्रीटमेंट ले सके। दोस्तों इस कंडीशन में उनको हमारे क्योर्ड पेशेंट मिस महिस्वी अहिरे के मदर फादर ने हमारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया और दोस्तों उन्होंने बिना मुझसे मिले केवल अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप पर भेजकर हमसे उपचार मंगाया और केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से जो प्लेटलेट काउंट उनका 27,000 के आसपास था, बढ़कर 3,06,000 के आसपास आकर पूरी तरीके से स्थिर हुआ। और निश्चित रूप से दोस्तों ये 1 महीने का ट्रीटमेंट उसके जीवन में एक चमत्कार लेकर आया, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की देन है, जिसके कारण से आज भी मिस गायत्री गायकवाड़ पूरी तरीके से बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के अच्छा जीवन जी पा रही हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की एक और बीमारी जो कि काफी क्रिटिकल मानी जाती है, पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें कि ब्लड प्लेटलेट्स या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट या और आरबीसी काउंट तीनों के तीनों आपके पूरे तरीके से निगेटिव होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। और ऐसी बीमारी में जब ये ब्लड के तीनों मार्कर अगर कम होने लग जाए तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है, जान की रिस्क होती है। और ऐसी ही एक क्रिटिकल पेशेंट मिसेस स्वर्णकांता चौहान, उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो कि इंदौर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट थी। काफी सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनका प्लेटलेट काउंट 6,000 के आसपास रह गया था, उस स्थिति में जब मेडिकल साइंस ने उन पर से हाथ हटाना चालू कर दिया, कोई उपचार की संभावना नहीं बची थी। उस स्थिति में इतनी क्रिटिकल स्टेज में उन्होंने रात को आकर रात को 11 बजे मुझसे ट्रीटमेंट लेकर चालू कराया। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 1 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उनके प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगे और 7 दिन में उनका प्लेटलेट काउंट मेंटेन हुआ। और आज भी 3 साल के बाद भी मिसेस स्वर्णकांता चौहान अपना पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। उन्होंने हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में हमें आभार व्यक्त किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन पूरी तरीके से अच्छे से जी पा रही हैं। तो दोस्तों इन सब बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड कैंसर एक ऐसी अवस्था जिसमें कि प्लेटलेट काउंट तेजी से कम होते हैं। एक्यूट माइलाइट ल्यूकेमिया, जिसमें हमारे पास एक पेशेंट मिस्टर कुलदीप शर्मा जी के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जिनके प्लेटलेट गिरकर करीब 17,000 18,000 के आसपास आ चुके थे, जिनको इंदौर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल जिसमें उन्होंने काफी समय तक इलाज लिया, काफी पैसा उनका खर्च हो चुका था, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा था, उनके प्लेटलेट काउंट बढ़ नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट को हॉस्पिटल में रहकर हमसे मंगाकर चालू करवाया और निश्चित रूप से केवल 15 दिन का जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया उसके बदौलत उनका जो प्लेटलेट काउंट है 17,000 से बढ़कर 2,11,000 के आसपास आया और 15 दिन के बाद जो अगला 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया उससे उनका प्लेटलेट काउंट पूरी तरीके से 4 लाख के ऊपर आकर मेंटेन हुआ। और आज भी मिस्टर कुलदीप शर्मा बड़वानी में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। उस दिन के बाद से उन्हें ना कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी और ना ही किसी प्रकार की कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों इन सभी बीमारियों में जहां पर हमें प्लेटलेट को बढ़ाने की जरूरत थी, हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के कुछ चुनिंदा दवाइयों से हमने इस काम को पूरे बखूबी निभाया और उनके रिजल्ट आप सभी देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर हम ये मैसेज देना चाहें कि प्लेटलेट संबंधी किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर या ब्लड रिलेटेड किसी भी हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स के लिए अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये
किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसा जितने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हम देख पा रहे हैं, ऐसा हमारा प्रयास है कि इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के पेशेंट्स को बचाने में आप मॉडर्न होम्योपैथी का प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग करके उनकी जान बचाने की मदद कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, काफी सारे ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो भी आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल जरूर करें। हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग आपकी इस स्टेज पर भी, चाहे अंतिम अवस्था में ही सही, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और निश्चित रूप से इस तरीके की जटिल से जटिल लाइलाज बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से अटैक करके निश्चित रूप से आपको फायदा दिलाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास भी है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं लगभग क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्लो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी में आपको फास्ट ट्रीटमेंट देने के लिए जो 4000 नई दवाइयां और 50 लाख पावर तक की जो मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयां हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं आपकी पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स के आधार पर, आपकी सीवियरिटी के आधार पर, प्लस आपके बॉडी रिस्पांस की व्याख्या के आधार पर। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये फास्ट ट्रीटमेंट, बिना परहेज का ट्रीटमेंट, जिसमें बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट या फिर एटीजी या फिर एक तरीके से जो पीआरपी ट्रांसफ्यूजन या फिर प्लेटलेट कम करने के लिए जो भी दवाइयां हम लेते हैं, तो काफी कॉस्टली इसमें ट्रीटमेंट वहन करने की मजबूरी बनती है। तो ऐसे केसेस में मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हो रहा है, जिसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर पेशेंट की जान भी बचा पाते हैं और निश्चित रूप से उसका बॉडी मेटाबॉलिज्म वापस रिस्टोर करके, प्लेटलेट को कंट्रोल करके उसको जीवन भर दवाई लेने से भी मुक्ति दिला पाते हैं और साथ में अन्य कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से भी उन्हें मुक्त करा पाते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए और मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की जो 300 बीमारियां जिसमें हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 के पेशेंट, किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के पेशेंट, जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी है, उन्हें बचा सकते हैं। आप अगर ऑटोइम्यून बीमारी से ग्रसित है तो भी आप इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड लेने की जो डिपेंडेंसी है उससे बचने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से अपना स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के रिव्यू आप हमारे यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्रीज में जाकर देख सकते हैं। अगर किसी लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जो कह सकते हैं कि जीवन भर चलने की दवाइयों की मजबूरी बनती है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। कई सर्जिकल बीमारियां जिसमें आपको सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है और उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि वापस नहीं होगा, ऐसी बीमारियों के लिए भी आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेकर काफी सारी सर्जिकल कंडीशंस को आप बचा सकते हैं। और निश्चित रूप से अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, जो कि एक तरीके से क्रिटिकल स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, जिसमें हम चाहकर भी कई पेशेंट्स की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं, ऐसी स्टेज के लिए अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग आप लेते हैं, चाहे वो कोमा के पेशेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज हैं, उनके लिए निश्चित रूप से किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। और ऐसे 300 बीमारियों के लिए अगर आपको 3000 पेशेंट के डेटा में से किसी एक पेशेंट के डेटा से भी अगर ये प्रेरणा मिलती है कि हम क्रिटिकल पेशेंट जो कि लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि अपने स्वास्थ्य की जंग हारने जा रहे हैं और एक तरीके से होपलेस होते जा रहे हैं, ऐसे बीमारियों के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि किसी भी बीमारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीर वाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान लेवें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे बात करके, ऑनलाइन डिस्कशन करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट है उसे कुरियर के माध्यम से घर तक भेजकर आपको भी किसी भी प्रकार की लाइलाज से लाइलाज, दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल और क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देखकर पूरी मदद कर सकेंगे। दोस्तों, न केवल थ्रोम्बोसाइटोसिस या ब्लड रिलेटेड अन्य कई प्रकार के हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपिनिया, माइलोब्लास्टिक सिंड्रोम, पेनसाइटोपिनिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इस तरीके से काफी हेमेटोलॉजी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए, चाहे वो उसमें प्लेटलेट कम हो रहा हो या प्लेटलेट ज्यादा हो, मॉडर्न होम्योपैथी एक तरीके से इंपॉर्टेंट टूल के रूप में साबित हो रही है। और निश्चित रूप से लोगों के लिए कहीं ना कहीं जीवन बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, पीआरपी ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एटीजी से बचाने के लिए, एक तरीके से बोन मेरो ट्रांसप्लांट से बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से चमत्कार के रूप में साबित हो रही है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स ने आज मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर हेमेटोलॉजी या प्लेटलेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए एक तरीके से चमत्कारिक ट्रीटमेंट लेकर अपनी जान बचाई और मेडिकल साइंस के हिसाब से एक तरीके से अकल्पनीय, असंभव को संभव करके अपनी बीमारी का जिस तरीके से उपचार करके पूर्ण रूप से आराम प्राप्त किया, हम उम्मीद करते हैं ऐसी चमत्कार हम मॉडर्न होम्योपैथी से आपके लिए भी किसी भी प्रकार के क्रिटिकल या सर्जिकल या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के लिए हम आपको दे सकें। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।
तो दोस्तों इथे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि केवल विद्या सिंह जी ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य कई पेशेंट्स थे जो कि कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों केवल थ्रोम्बोसाइटोसिस ही नहीं बल्कि ऑटो इम्यून, कैंसर, किडनी से जुड़ी हुई ऐसी अन्य कई गंभीर बीमारियों को भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप या आपके कोई परिचित इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान है तो आप भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।